जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। हाय एवरीवन, आज मैं कुछ खलनायक वाली बातें करूंगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट। मेरी एक एक्सपीरियंस रही है, एक नहीं बहुत सारी रही है एक्चुअली। सो पहले तो मैंने आपको सुना दिया था ऑलरेडी, मैं सूरज जी के साथ मॉरिशस गई थी। उसके बाद वापस मॉरिशस जाना पड़ा मुझे। क्यों बताती हूँ। ऐसा है कि मॉरिशस में मेरा अच्छा खासा नाम हो गया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे श्रीदेवी जी के साथ परफॉर्म किया था और वो लेबर डे का शो था, जैसे मैंने आपको पिछला मैंने एपिसोड में बताया। सो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑफ़र आया मुझे विनोद जी के साथ, विनोद राठौर जी के साथ जाने के लिए। और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मेरे एक सिंगर हैं, वो मेरे ब्रदर हैं, राखी ब्रदर। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और कहा कि शिवाला बहुत अच्छी परफॉर्मर है और डांसर भी तो है ही और सिंगिंग भी कर लेती है। ये मेरा प्लस पॉइंट था। तो शिवाला को लीजिए। तो ठीक है, तो हम लोग का मॉरिशस ट्रिप बन गया और मैं चलने लगी। बस पहुँचे मॉरिशस में, वहाँ पे हम लोग गए और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। वहाँ पे पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने पिकनिक किया, क्योंकि विनोद जी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो वहाँ पे कुछ रहते हैं। तो बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। और पहला परफॉर्मेंस तो इतना अच्छा हुआ शो का, बहुत ही अच्छा हुआ। और विनोद जी बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, क्योंकि वो जब स्टेज पे जाते हैं ना बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऐसे नॉर्मली रहेंगे ना तो मस्ती मजाक तो करते ही हैं, ऑब्वियस है, आर्टिस्ट तो करेंगे ही। मगर जब स्टेज पे जाते हैं ना, उनका एक लुक, उनका गेटअप देखना बहुत अलग हो जाता है। सो पहला शो बहुत अच्छा हुआ। सो नेक्स्ट शो था हमारा। तो नेक्स्ट शो में क्या हो गया कि जो सिंगर थी साथ में, तो उनका आवाज़ ख़राब हो गई। मतलब कुछ वॉइस में कुछ एलर्जी हो गया थे या बुखार हो गया था उनको। तो क्या किया जाए, शो है अगले दिन और ये हमें पता चल रहा है शाम को कि अगले दिन जो शो है शाम को, उससे पहले इसकी आवाज़ ख़राब हो गई और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चैलेंज आ गया। तो क्या है, सो मुझे उनकी वाइफ ने कहा कि आप सिंगिंग करती हैं, मैंने सुना। मैंने कहा हाँ कर लेती थोड़ा बहुत। तो आपको विनोद के साथ परफॉर्मेंस करना है। तो मैंने कहा अच्छा, मगर मुझे तो कुछ गाना गाना पता ही नहीं, मैंने रिहर्सल ही नहीं किया विनोद भाई के साथ। नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि आप वर्सेटाइल हो, आप इतना अच्छा डांस करते हो, आपकी जो लिरिकल डांस है बहुत अच्छा होता है। तो आप जब गाना भी गाओगे ना, और नहीं प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस नहीं है, मगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, मुझे पता है। तो इतना नोटिस मैं हो चुकी थी। और मॉरिशस में ना सारे दुकानों में ना मेरे पोस्टर्स लगे हुए थे और सारे लड़के बोलते थे शिवाला है क्या। तो मैं आपको वो पोस्टर्स भी शेयर करूँगी, मेरे पास है शायद। तो मुझे कहा गया कि आप जैसे नटखट है, ऐसे नोटी नोटी हरकत करती है डांस में भी, और पब्लिक को लेके खेलती हैं और स्टेज से उतर जाती है। और एक कहानी बताऊँगी मैं आपको, एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं है एक्चुअली, बहुत अच्छी बात है। तब मैं क्या करती थी, परफॉर्मेंस करते करते मैं स्टेज से नीचे उतर जाती थी। और उतरने के बाद सामने फीमेल बैठी रही है या कोई माता जी बैठी हैं या अंकल आंटी बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं,
कोई भी बैठे हुए होते हैं ना फर्स्ट सामने के रो में, मैं जाके उनको उठा के डांस करती थी। तो कुछ आर्टिस्टों को बुरा लगता था, अरे यार शिवाला स्टेज से उतर गई, देखना कैसे ऐसे। आज दोस्तों, आज फिल्म फेयर नाइट या बड़े बड़े शोज़ में आप देखिए, फिल्म स्टार्स और शामक दावर जी के जो सारे डांसर्स हैं, उनके साथ फिल्म स्टार सारे स्टेज पे उतर के परफॉर्मेंस करते हैं। तो खैर वो तो अलग बात है। तो क्या हुआ कि मुझे एक गाना दिया गया था, कहा कि आप याद कर लीजिए, और हेडफोन था और मेरे पास छोटा सा जो एक रिकॉर्डिंग वाला पहले आता था, एक कैसेट डाल के आप सुन सकते हो, तो मेरे पास वो था टेप रिकॉर्डर छोटा सा। तो हेडफोन लगा के मुझे दे दिया, हेडफोन दे दिया मुझे कि आप सुन लीजिए। तो वो गाना था बाजीगर फिल्म से, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। तो मुझे कहा ये आपको गाना है। तो मैं ना वो गाना खाली याद कर रही थी, खाली क्योंकि मुझे ना देख के कोई चीज़ काम करना अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे पेपर दे दोगे, मैं पढ़ के किताबें बहुत सी ऐसे टीचर की तरह से ऐसे करती रहूँगी, अच्छा नहीं लगता। तो शुरू से मेरी आदत रही है ना कि मैं अगर कोई चीज़ एक बार देख लूँ और समझ लूँ, फिर मेरे माइंड ना वो उसको रीड कर लेता है, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस मेरा वैसे ही सेम टू सेम चलते रहता है। तो मैंने गाना 5-7 बार 10 बार सुन लिया मैंने हेडफोन लगा के, और अगले दिन रिहर्सल था दोपहर को। तो मुझे कहा विनोद जी, फिट शिवाला द ग्रेट, तैयार हो? मैंने कहा हाँ तैयार हूँ, आप तैयार हो क्या? तो हम लोग मस्ती कर रहे थे। तो रिहर्सल रूम में ना जैसे मैं गई, और कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं पीछे से करते हैं, हम आर्टिस्ट ही ऐसे होते हैं ना, पीछे से ये बोलते हैं अरे क्या डांसर है, इसको गाना दे दिया विनोद जी के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि रिहर्सल में ठीक ठाक गाया दोस्तों। मतलब म्यूजिशियंस देख रहे थे, ऐसे सब देख रहे थे, ऐसे कर रहे थे, हाँ ठीक है ठीक है। तो मगर विनोद जी को यकीन था मेरे ऊपर, मुझे कहा कि मुझे पता है आप क्या करने वाले हो स्टेज पे। तो रिहर्सल में तो मैंने जो भी किया, मगर जब स्टेज पे परफॉर्मेंस की बारी आई मेरा डांस तो हुआ, उसके बाद गाने की परफॉर्मेंस आई। सो जो मैंने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया एक्टिंग करके बिल्कुल, और विनोद जी के हाथ में हमारा सुपीनियर छपा हुआ था ना, तो मैंने वो विनोद जी के हाथ में दे दिया, बोले आप ऐसे ऐसे करते रहिएगा, तो मैं उनको आपको बोलूँगी कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। सो इस तरीके से मेरा परफॉर्मेंस हुआ। तो ये एक छोटे सा घटना, इंसिडेंट, प्यारा सा मोमेंट था मेरे लाइफ में। सो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइएगा, और बेल आइकन को दबाइए प्लीज़, क्योंकि मेरा वीडियोस आते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर तो बनता है, आपको खुशी है, आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से मैं एक नई कहानियों के साथ और मेरे खुद की स्टोरी के साथ मैं आपके सामने आऊँगी और सुनाऊँगी। और तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट।